यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, डाउन सिंड्रोम पर आप विवेचना कीजिए, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी दीजिए। या डाउन सिंड्रोम मित्रों एक ऐसा रोग होता है जो मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जाना जाता है और आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यूपी बोर्ड में आपके कितने साल से ये क्वेश्चन बायोलॉजी का एनसीईआरटी का रिपीट कर रहा है। देखिए यूपी बोर्ड है 2010, 11, 12, 15, 17, 18, 19। मित्रों जो ये मंगोलियन जड़ता है वो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं जो भी एनसीईआरटी बेस से अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। राइट, बात समझ में आ गई। जहां भी आप एनसीईआरटी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ये मंगोलियन जड़ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मित्रों यूपी बोर्ड में ये कई साल से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। मंगोलियन जड़ता है क्या, जरा देखते हैं। यह एक ऐसा रोग होता है जो गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मित्रों आप जानते हैं जब भ्रूण का निर्माण होता है मादा के गर्भाशय में तो मनुष्य के अंदर का 46 गुणसूत्र आधा होता है, 23 मिलता है। वहीं मादा के अंदर का 46 गुणसूत्र आधा होता है, 23 मिलता है। 23 नर 23 मादा जब आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है। वही भ्रूण धीरे धीरे संतान का रूप लेता है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए गुणसूत्र की यदि संख्या 46 से क्या हो जाए 47, तब इस प्रकार के मित्रों रोग क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिए कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए जिससे डाउन सिंड्रोम जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे डाउन सिंड्रोम मंगोलियन जड़ता जैसे रोग कहा जाता है। तो मित्रों अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप ये लिखिएगा गुणसूत्रों के परिवर्तन से होने वाले रोग को डाउन सिंड्रोम जैसे रोग कहा जाता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या एक सामान्य मनुष्य के निर्माण में 46 होती है, लेकिन अगर गुणसूत्र 46 से 47 हो जाए तब इस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चों की बुद्धि के सामान्य विकार को रोक देता है। राइट, खास बात यह है संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्राय अंड कोशिका के निर्माण में, संख्या के अधिक गुणसूत्र के कारण प्राय अंड कोशिका के निर्माण में होने वाले गड़बड़ी कारण होता है। मित्रों आप जानते हैं जब मनुष्य का जो शुक्राणु होता है मादा के गर्भाशय के अंडाणु तक पहुंचता है तो वहां पर इस प्रकार के अंड कोशिका के निर्माण में कहीं गड़बड़ी होती तब ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ देखिए इस प्रकार के अगर 47 गुणसूत्र हैं, अगर इनमें मित्रों कोई चेंजअप अगर आ जाता है, 47 गुणसूत्रों की संख्या में अगर 46 गुणसूत्र की संख्या में अगर कोई परिवर्तन हो जाए, 46 से अगर 47 हो जाए तो यहाँ पर देखिए 47 गुणसूत्रों वाले संतानों में कैसा रोग उत्पन्न हो जाता है, मस्तिष्क अविकसित रहता है, मस्तिष्क पूरी तरह विकासशील नहीं होता, सिर गोल होता है। राइट, होठ नीचे की तरह लटका होता है, माथा भी चौड़ा होता है, यहाँ तक कि त्वचा भी खुरदुरी होती है, आंखें भी मित्रों तिरछी हो जाती है। देखिए कैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, मुंह हर समय खुला रहता है, इनके जननांग तो समान होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। हालांकि मित्रों जो नपुंसक रोग होता है ये संतान न उत्पन्न कर पाने का कारण का एक रोग होता है। तो आप देख पाए मित्रों जो मंगोलियन जड़ता है और डाउन सिंड्रोम जैसे हैं ये कैसे, इनका आंसर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे आपको तैयारी करना है। पहले आपको थोड़ा गुणसूत्र के बारे में बताना है, फिर इनके थोड़ा कारण के बारे में बताना है, फिर आपको इनके उदाहरण दे देना है इस रोग से क्या उत्पन्न होता है। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो